और नहीं, अल्पना मैम है, मोदी केयर बिजनेस में उनका टाइटल क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और आज लाखों के चेक को वो एंजॉय कर रही है। जोरदार ताली से मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। अल्पना मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद माला, थैंक यू सो मच। एंड कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही तंदुरुस्त एंड हेल्दी होंगे। यस, क्योंकि हम लोग मोदी केयर इन है। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अल्पना कुमारी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। एंड यस, ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर जो मेरे नाम के आगे लग गया है, ये एक अपने आप में एक पावर देती है खुद को। और उससे भी बड़ी बात ये कि देवघर की, यानी कि देवघर की फर्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर, इस टाइटल को अचीव करने के लिए मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मेंटोर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ला करके इस पौदान पे खड़ा किया। वो हमारे स्पॉन्सर मिस्टर श्याम बाबू सर, जिनके लिए मतलब तन मन धन सबसे मैं हार्दिक अभिनंदन और उनकी बधाई और प्रणाम करूंगी। और जी हाँ, इस टाइटल को अचीव करने के लिए, और आज जो आप लोग मुझे मेरे नाम से पहचान रहे हो, और मैं इस काबिल बनी। देखिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन काबिल जो होता है ना, वो बनता है वही जो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ ले, दबोच ले। और जी हाँ, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही हमारे भगवान, जिनको गॉड फादर मैं बोलती हूँ, हमारे बड़े भैया समान, हमारे मेंटोर मिस्टर अनूप गुप्ता सर, जिनकी वजह से आज मैं इस टाइटल को पकड़ पाई। और अभी जैसे मैंने सुना, माला मैम भी बता रही थी कि हम सारे जितनी भी महिलाएं हैं ना, हम लोगों को क्या है ना, सपने को कहीं ना कहीं दबा के रख देते हैं। सपने सबके होते हैं, पर हम लोग उसको किसी पेपर के नीचे, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे दबा देते हैं। ये हमारी, क्योंकि इस परवरिश में हम लोग पले बड़े हैं। तो जी हाँ, मैं फिर से मैं बताना चाहूंगी, मैं पटना की रहने वाली, पिछले 14 साल से इस देवघर शहर में रह रही हूँ। आई थी इस शहर में, हस्बैंड का जॉब था, जिसके कारण मैं यहाँ ट्रांसफर होके आई और बस के यहीं पे रहेगी। इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं अपनी माँ बाप की 11वीं बेटी हूँ। जी हाँ, मैं 8 बहन और 3 भाई के साथ आगे बढ़ी। सरकारी स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। शादी हो गई जब मैं पार्ट 1 में थी। आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तब एक असम शहर में चली गई और बहुत जंगल इलाका था। मैं, उम्र भी मेरी बहुत ज्यादा नहीं थी, 21 साल की उम्र थी। तभी मैंने कंसीव किया, मेरी एक बेटी हुई, जिसके कारण मैं आगे का पढ़ाई किसी कारण नहीं हो पाया। लेकिन उसी दौरान अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। फिर एक पड़ाव आया, जब मैं यहाँ पे आई कुछ 5 साल के बाद देवघर में। तो देवघर में भी बढ़िया था, हस्बैंड के साथ अच्छे लाइफ को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि लाइफ की सुई जो होती है ना, वो टोटली बदल गई। और बदलने के बाद वो वक्त को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। अगर वो वक्त मेरे लाइफ में नहीं आया होता, तो आज मेरे अंदर ये पावर नहीं आया होता और आज आप लोग के सामने मैं ना होती। तो जी हाँ, मेरी जो करियर की शुरुआत मैंने करा था, वो 3,000 के एक प्राइवेट स्कूल से मैंने शुरुआत करी थी। जहाँ मैं खुद को समझ रही थी कि मेरे अंदर ना कोई टैलेंट है, ना ही एजुकेशन है, और ना ही ये चीज कि कुछ करने का मेरे अंदर कोई एक एक्स्ट्रा डिग्री या कुछ बोल सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। और ऐसे भी देखा जाए तो हम लोग महिलाएं, जो कहीं शादी के पहले पापा और भाई के नाम से जानी जाती थी, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जानी जाती थी, तो अपनी पहचान और अपनी नाम सोच भी नहीं सकते कि हम बना पाए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा के रख रहे थे। उसी दौरान जब हमारी लाइफ की एक पटरी बदली और मैंने चौखट को लांगा और कुछ करने की ठानी, और वो भी करना मेरे लाइफ में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए था। सपने बहुत होते हैं, लेकिन मैं उस वक्त भूल गई कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं। उस वक्त एक ही चीज था कि मुझे कुछ करना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है। फाइनेंशियली काफी क्रश हो गई थी, जीरो बैलेंस हो गया था। हालत इतनी थी कि घर पे अनाज के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और आप सबको पता है इसके पीछे आज मैं इस बिजनेस में हूँ, तो हमारे श्याम भैया, अनूप भैया की वजह से। मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। यस, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि वो जो पल था बहुत ही क्रुशल था। और मुझे पता है हर महिला के लाइफ में आता है, हर महिला के लाइफ में आता है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। लाइफ, कहते हैं ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। सुख दुख, सुबह शाम, दिन और रात, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट इसको जो खुशी खुशी झेल लिए और इसको करते हुए अपने आप को ओवरकम कर लिए, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आपके लाइफ में कोई भी ऐसा परिस्थिति आता है तो उसे हमें डट के सामना करना पड़ता है। और इसी तरह मेरे लाइफ में श्याम सर ने इस बिजनेस को दिया और मुझे पता नहीं था। क्योंकि मैं जहाँ से प्रोडक्ट यूज कर रही थी वो भी अच्छी ब्रांड थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और खास करके कुछ नहीं, कॉस्मेटिक ही मैं यूज करती थी। यूज करते करते जब मेरी हालात काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी, जीरो पे आ गई थी, तब मेरी आंखों से आंसू आती थी और मैंने बोला, शेयर किया अपने भैया से, ये हालात हो गई कि घर में कुछ लाने को भी नहीं है। और उस वक्त मेरा बेटा क्लास 4 में पढ़ रहा था। उस वक्त मेरे बेटे ने एक बात बोली कि माँ, इस गरीबी में कब तक रहूंगा। वो इसलिए बोला उसने क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, वो खत्म हो गई थी। 3 साल का ही उसका टाइम रहता है, लाइफ रहता है, 3 साल में खत्म हो गया था। उसके बाद लाइट नहीं चल रही थी। और आज का जो दौर है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर के घर में बिजली अगर पावर ना भी रहे तो इन्वर्टर उसको कवर कर लेता है। तो वो चीज था। और बेटे ने ये जो बात बोली ना, वही मेरे दिल को लगा। तो कहते हैं आपको अगर कामयाब होना है तो दर्द लेना पड़ता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आप वही लाइफ काटते रहोगे, लाइफ को जीते रहोगे, ठीक है, तो बेहतर जिंदगी को आप बिता नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ही आया कि जब वो वक्त आया ना, तो मेरे भैया ने बोला कि आप जाओ बैंक अकाउंट चेक करो। मैंने बोला ओके ठीक है। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रही थी, फिर भी उनके कहने पे मैं गई, चेक करी। तो उसमें मेरे अकाउंट में 20,000 समथिंग कुछ रुपया था। आप समझ सकते हो डूबते हो को एक तिनके की सहारा क्या उस वक्त मेरे को महसूस हुआ होगा। मैं उछल पड़ी, खुशी का अंदाजा नहीं था। और उस पैसे से मैंने घर में वो बैटरी लिया, पढ़ाया लिखाया। और उसके पहले मैं भटक रही थी किसी एक प्राइवेट नौकरी में, उसके बावजूद मेरे अकाउंट जीरो था। जैसे मैंने बताया कि 3,000 की मैंने एक प्राइवेट जॉब करा। मैंने बहुत सारे प्रोफेशन किए, बहुत सारे, LIC भी किया, पार्लर भी चलाई, एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब भी किया, जहाँ पे मेरी हाईएस्ट सैलरी जिसको बोलते हैं 3 से शुरू हुआ और 5 तक गया। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी। उस वक्त मेरे को एक हिट किया कि मैं ये जो वक्त किसी और कंपनी में दे रही हूँ, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दिन का 12 से 14 घंटा, और हाथ क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। उससे हमारा लाइफ, सपने तो दूर है, रोजमर्रा की जिंदगी को भी हम सही ढंग से नहीं बिता पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और उसी वक्त जब ये मोदी की अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आया, तब मेरे साथ चैलेंज बहुत थे। कम नहीं दोस्तों, बहुत चैलेंज थे। इतने बड़े बड़े चैलेंज थे कि उसको जीना, अ, कई बार मैं बता दूं कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। जी हाँ, मैंने वो पल को भी देखा और सहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं डटी रही, मैं हिम्मत नहीं हारी। और इस देवघर शहर में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो मैंने श्याम भैया को बोला भी था कि भैया इस शहर में तो ऐसा कोई है नहीं बंदा इस बिजनेस को कर पाए। यहाँ नहीं, यहाँ दही चूड़ा खा के मस्त लाइफ जीते हैं, यहाँ पे तो पैसे मिल जाते हैं लोगों को। तो वो इस बिजनेस को समझेंगे नहीं और ना ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये प्रोडक्ट काफी महंगा है। जहां भी मैं गई यही लोग बोलते थे। उसके बावजूद भी भैया ने बड़ा अच्छा एक बात कही कि जहां पे बिजनेस नहीं हुआ है वहीं पे तुम कर सकती हो। तुम लकी हो कि यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है, यहीं पे तुम अपनी नाम, अपनी पहचान, और तुम वो कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है। तुम ही हो कि इस मोदी केयर बिजनेस की नींव इस देवघर में रख सकती हो, यानी कि बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकती हो। बिजनेस तो हो रही थी यहाँ पे पिछले कई सालों से, 2019 से, 1999 से ही यहाँ पे बिजनेस हो रहा था। लेकिन जो एक पावर चाहिए था, वो यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड नहीं हुआ था। तो मैं शुक्र अदा करूंगी उस वक्त को, उस पल को, और हमारे मेंटर को, कि वो समय मेरे लाइफ में आया। जी हाँ, और उसको मैंने करा। और मैं आप लोगों को बता दूं, आसान नहीं था, लेकिन हाँ, नामुमकिन भी नहीं था। आसान नहीं था, वही नामुमकिन भी नहीं था। मैंने शुरू करा, मैं टूट पड़ी। आता नहीं था डेमो करने, मुझे मालूम नहीं था कि डेमो क्या होता है। मेरे जुबान से शब्द नहीं निकलते थे। जब मेरे मेंटर, मेरे जो स्पॉन्सर श्याम सर जब बैठते थे और बोलते थे कि पिंकी, मेरा निक नेम पिंकी भी है, मैं आप लोग को बता दूं। तो जब वो बोलते थे कि पिंकी डेमो अभी से आप दिखाओ, मेरे हाथ थरथरा उठते थे, हाथ ठंडे पड़ जाते थे, जुबान से शब्द नहीं निकलते थे बाहर। बीच में मैं हकली भी हो जाती थी, आवाज गले से निकलती नहीं थी। उसके बाद मैं वहीं पे बोलती थी कि सर मेरे से तो नहीं होगा, प्लीज आप कर दे। फिर वहां से हमारे अपलाइन संभालते थे।
और इस तरह से जब भी मैं पटना जाती थी सीखती थी, और यहाँ से यही सीखने के लिए मैं पटना जाया करती थी, एक भी मीटिंग में छोड़ा नहीं करती थी। और कहते हैं ना, जब आप ठान लेते हो किसी भी चीज को, अगर आप जिद पे उतर आते हो तो कायनात भी आपको सपोर्ट करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता था, मैं बिना टिकट पटना जाया करती थी। बिना टिकट, आप लोग यकीन नहीं करोगे, बिना टिकट में सफर किया करती थी। लोग बोलते थे तू पागल है क्या, टीटी तेरे को पकड़ लेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसा है ही नहीं। लेकिन माँ बाप ने ऐसा पर्सनालिटी भी दे दिया कि कोई पकड़ता ही नहीं था। लगता था कि नहीं, इस बंदी के पास पैसे है, टिकट है, तो कभी भटकता भी नहीं था। तो ये ऊपर वाली की देन है। तो इस तरह से मैं जाती थी और कोई भी मीटिंग में छोड़ती नहीं थी। कई बार तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जब मैं जाती थी तो वहां पे सिर्फ मर्दों की मीटिंग होती थी। देवघर की मैं बात बता रही हूँ, और उस वक्त रवि सर आया करते थे देवघर मीटिंग लेने, और वहां पे कोई महिला नहीं, अकेली मैं होती थी। खराब तो लगता था कि सारे मर्द है और मैं जहाँ पे कभी ऐसे संगठन में बैठती नहीं थी, वहां पे लगता था कि मैं अकेली हूँ। कई बार मैंने उस मीटिंग को ना करने का भी ठाना कि नहीं जाऊंगी, शर्म ला रही है, खराब लग रहा है। फिर मेरे को वो पावर याद दिलाया गया। तो हम औरतों में क्या है ना, पावर तो है, शक्ति भी है, पर हम लोग पहचान नहीं पाते। हम लोग शर्म का पर्दा ओढ़े रहते हैं, डर की जो चादर होती है ना वो ओढ़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर सब कुछ होते हुए भी हम लोग उभर के आ नहीं पाते। तो जरूरत है अपने आप को पहचानने की, जरूरत है अपनी शक्ति को आजमाने की। यस, हम कर सकते हैं। अरे हमने भी तो इस माँ ने जन्म दिया, जैसे मर्दों को जन्म दिया, हमें भी तो जन्म दिया। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम सारी महिला ना कमजोर नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सपने तो सबके हैं, उस सपने को पाने का आप हक रखते हो। जरूरी नहीं है कि हमारे हस्बैंड ही हमें सपोर्ट करे, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार को सपोर्ट करें। ठीक है, अच्छी बात है। मर्द इसलिए भी मना करते हैं कि आप एक महिला हो, उन्हें लगता है कि आप बाहर की धूप धूला, मर्दों की ताना और बाकी लोगों की बात आप सह नहीं पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, आपसे नहीं होगा, आप ये मत करो। लेकिन आप अगर पावरफुल हो, आप में अगर ये शक्ति है, आप अगर उस चीज को हैंडल कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको ये एहसास दिलाना होगा, यस मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं धूप को सह सकती हूँ। आप लोग देखो कि एक नारी एक इंसान को जन्म देती है, ये वो पावर है। मर्द नहीं कर सकते, मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन एक नारी 9 महीना कोख में रख के अपने बच्चे को जन्म देती है। आप सोच के देखो वो कितनी पावरफुल है। एक इंसान इंसान को जन्म दे रही है। आप इससे भी बड़ा और क्या मैं आपको उदाहरण दूं कि हम में क्या पावर है, हम में क्या शक्ति है। हम पूरे कायनात को हिला सकते हैं अगर सिर्फ ठान लो तो। मैं इस बाबा नगरी में रह रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ साक्षात बाबा विराजमान है। तो एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगी कि यहाँ शक्तिपीठ बोला जाता है। शिव शक्ति से है, शक्ति शिव से नहीं, है ना। तो हम लोग जितनी महिलाएं हैं, हमारे अंदर वो पावर है कि हम हर चीज को पा सकते हैं। आज हमारे बीच इतना, इस मोदी के प्लेटफॉर्म पे लगभग 74% जो है ना वो महिला है जो बिजनेस को बिल्ड कर रही है। और ये हमारा फर्ज बनता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हम वो हर सारी महिलाओं को उस काबिल उनको बनाने में उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये पावर आया हमें, और ये पावर आया इस मोदी के प्लेटफॉर्म पे, अदर कहीं नहीं था। मैंने जॉब देखा, किया, बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैंने बुटीक भी चलाया, बहुत कुछ किया। लेकिन वहां पे एक चीज क्या था और यहाँ पे अंतर क्या है ना, यहाँ अपने साथ आप लोगों की भी लाइफ बदल सकते हो। लेकिन इससे पहले जो मैं कर रही थी वो अपनी ही जरूरत पूरा नहीं हो पा रही थी, तो दूसरे के लिए हम क्या सोच सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है ना, लोग अभाव के कारण छीना झपटी और मन में वो उदारपन नहीं आ पाता, लोग स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो आ गया वो निस्वार्थ हो जाते हैं, ये मैंने सीखा है। और आपकी एटीट्यूड टोटली चेंज हो जाती। मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बहुत नकचरी हुआ करती थी, बहुत लोगों से पेशेंस नहीं हुआ करता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मेरे अंदर जो चेंजिंग आया ना,
टोटल 99%, मैं 100% नहीं बोलूंगी, 1% हमेशा हम इंसान में कमी रहती है, 99% चेंज आया। और मैं अभी भी सीख रही हूँ, और सीखते सीखते लोगों को सिखाने के भी प्रयास कर रही हूँ कि यस, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बदल रही है। और इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कभी बोलते हैं ना, बहुत सारे कार है, बुगाटी है, लंबरगिनी है, मर्सिडीज को भी मैं पहले मर्सिडीज नहीं बोल पाती थी, मार्सिडीज बोलती थी, मुझे प्रोनाउंस भी नहीं आता था, नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज देखिए इसकी पावर, इतनी सारी गाड़ियां हैं लग्जरी, उनके दाम को भी अब मैं पता कर पा रही हूँ, जान पा रही हूँ कि इतनी इतनी करोड़ों की गाड़ियां होती है। पहले मैं सोचती थी हाँ हाँ होंगे 10 लाख 12 लाख, मैक्सिमम 15 लाख की मैं सोच पाती थी। लेकिन आज जाना, और कि इस प्लेटफॉर्म पे, मोदी के प्लेटफॉर्म पे कितना बड़ा आप बोल पाते हो, और बोल तब पाते हो जब आप सोच पाते हो। कहते हैं ना, ये जो ब्रेन है, यहाँ जो सोचता है वो आता है जुबान पे, और जुबान पे जो, जुबान से जो आप बोलते हो वो आता है सीधे दिल को। तो यहाँ से सारा काम करता है, हमारा पूरा बॉडी है ना, ये ब्रेन ही काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। और जिस इंसान के अपने ब्रेन पे कमान है, अपनी सोच पे कमान है, वो दुनिया का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, आप किसी भी शिखर पे चढ़ सकते हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विमेन एम्पावरमेंट का जो पावर मुझे मिला है वो इसी मोदी के प्लेटफॉर्म पे मिला है। ऐसा नहीं था कि पावर हमारे अंदर था नहीं, हमें पता ही नहीं था। हम जस्ट लाइक हनुमान, हनुमान है, अंदर पावर तो है, पर हम लोग भूल चुके होते हैं। उसको याद दिलाने के लिए जमन आए थे, उनको याद दिलाते हैं। ठीक इसी तरह इस बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे हमें हमारी ताकत को पहचानने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए हमारे मेंटोर होते हैं, जो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि यस, आप वो कर सकते हो। और आज इस विमेन एम्पावरमेंट में मैं अल्पना आप लोगों को एक चीज जरूर मैं बोलूंगी या मैसेज दूंगी कि दोस्तों, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, सारी का। मैं अल्पना, जिसका कोई एजुकेशन नहीं, जिसका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं किसी काम का, मैं इस 3 साल में लाख प्लस की इनकम पे आ सकती हूँ। और अभी ये ठीक 10 दिन के बाद मैं सोनेट का, किया सोनेट का, जिसकी कीमत 9 लाख गाड़ी है, वो मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे बैठे हर कोई ले सकता है। सोच के देखो, जरूरत है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की, जरूरत है अपने अंदर ताकत को आजमाने की, और जरूरत है आपके अंदर आपकी सोच को बड़ा करने की। दिक्कत यह होती है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं, सोचने में भी डरते हैं हम लोग। सोचने में डरने किस बात का, सोच अपनी है। बहुत सारे लोग, आज भी मेरी बात हुई सुबह में, 1-2 लीडर से बात हुई, जिनका कहना था कि हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते। सबसे बड़ी उदाहरण मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्यों आपको सपोर्ट चाहिए, क्यों आपको किसी का साथ चाहिए, जब आपके सारे मेंटोर आपके साथ हैं, तो हस्बैंड का ही साथ क्यों। हस्बैंड ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं। आपके अगर अपने सपने हैं, तो आप अपने सपने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्यों आपको हर वक्त एक बैसाखी की जरूरत होगी, क्यों आप अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते, क्यों आप सपोर्ट नहीं कर सकते अपने हस्बैंड को। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। घर की जरूरत लिस्ट बना देते हैं, हस्बैंड दौड़े दौड़े लेके आते हैं, जो भी चीज डिमांड करूं हस्बैंड दौड़े लेके आते हैं। उसके बावजूद भी हम ये क्यों बोलते हैं कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। हस्बैंड हमारे लिए हर कुछ वो करने को तैयार रहते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को तैयार कर लो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पाना है, क्या आपके सपने हैं। उसको अगर आपको पाना है तो आपकी अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए, और उस सोच पे आपको काम करना होगा। डरते हम लोग सोचने में ही है, सोच से ही डरते हैं। 5 लाख कैसे कमा लेंगे, बाप रे बाप, 5 लाख नहीं कमा सकते, कहाँ से, सोच भी नहीं सकते। सोचिए, जरूरी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को पा नहीं पाएंगे। और जो भी चीज आपके जीवन में चाहिए होगा ना, उसको बोलने की बहुत जरूरत है। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को भी ये चीज बोला गया था, लिखो लिखो लिखो, मैं नहीं लिखती थी। सच बता रही हूँ, मैं भी नहीं लिखती थी। मुझे भी यही लगता था, क्योंकि मैं भी आप जैसी और बहुत सारी ऐसी जो बिगनर है या इस बिजनेस में नहीं है, जिनकी सोच आज है, मेरी भी कल को सोच वही थी। मैं भी यकीन नहीं करती थी जल्दी से, और जल्दी से बात
पे मानती नहीं थी। मेरे को बोला गया था कि जो भी सपने हैं कागज पे लिखो, मैं लिखती नहीं थी। मैंने लिखा कब, जब हमारे मेंटर अनूप सर यहाँ पे आए और उन्होंने एक चीज बोला कि तुम 20,000 रुपया का इनकम हर मंथ उठा सकती हो। ये बात बोला था उन्होंने कि अगर आप 20 पक्के कस्टमर को ले आते हो तो आपकी मंथली इनकम 20,000 की हो जाएगी। वही बात मैंने माना और मैं लग गई। यकीन मानिए, बस वही एक बात, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन में मैं कभी नहीं गई, चेक को भी मैं नहीं चेक किया करती थी कि हर महीने क्या आ रही है। बस वो एक बात को मैंने पकड़ लिया और मैं लग गई नंगे पांव। रिक्शा नहीं मिलता था, इवन रिक्शा मिलता था लेकिन रिक्शा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं रिक्शा से सफर करूं और डेमो के लिए जाऊं। पैदल जाती थी, पैर में छाले पड़ते थे। रात को आती थी, ठंडे पाँव में टीटी ऑयल डाल करके पाँव को रख करके उसको रात भर किसी तरह दबा करके फिर सुबह घर का खान पान बना के मैं निकल जाया करती थी। और मुझे पता नहीं था, मैं लोग को जानती भी नहीं थी। किसी एक वॉचमैन, जो लेडी वॉचमैन है जिसको टेक केयर बोलते हैं, उसको मैंने पकड़ा कि तुम्हारे फ्लैट में कितने लोग हैं। उसने बताया कि हाँ मेरे फ्लैट में 10 है, किसी से मिला सकते हो। हाँ हाँ दीदी चलिए मिलाते हैं। मैं ऐसे करके जाया करती थी और लोगों से मिलती थी, प्रोडक्ट सेल करती थी वहां पे। आईडी नहीं बनता था पर मैंने किया, एक एक काम वो किया, मेहनत किया और उसी मेहनत का नतीजा कि आज इतना बड़ा टीम क्रिएट हो पाया है। अगर मैं उस वक्त हार जाती कि लोगों को बताया मैंने, वो आए नहीं, वो उस वक्त जहां पे मैं काम कर रही थी तो स्टार्टिंग में 70 टीम को मैंने खड़ा किया था। तब मेरी सोच देखिए क्या थी, मैं सोचती थी कि औरत नहीं कर पाएंगे, जेंट्स लोग अच्छा काम करते हैं, जेंट्स लोग को लीडर बनाते हैं, उनको पकड़ते हैं। और मैंने जेंट्स को पकड़ा और 70 की टीम मैंने क्रिएट किया, 70। और वो 70 के 70 सो गए, खल्लास हो गए, आज है ही नहीं, अता पता भी नहीं है। लेकिन आज काम कौन कर रही है? सारी महिलाएं। ये है पावर महिला में। लेकिन वो लोग डरती क्यों हैं? डरने को तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्लेटफॉर्म, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म समीर सर ने हम औरतों के लिए दिया है कि यहाँ आपको मान सम्मान, टाइम फ्रीडम, परिवार का साथ, और सिर्फ अपना ही परिवार नहीं, ना जाने आप किसी को नहीं जानते हो, सारे हिंदुस्तान आपके परिवार बन जाते हैं। हर शहर में आपके अपने परिवार होते हैं, हर शहर में आपकी अपनी गाड़ियां होती हैं। ये मैंने फील किया है, एहसास हुआ मुझे जब मैं सिलीगुड़ी गई और टाटा गई। तो टाटा जाने के बाद आपके एक घर नहीं, मेरे कई सैकड़ों घर है वहां पे, सैकड़ों घर है। आपकी वो सारी फैमिली बन जाती है इस मोदी केयर में। ये जो टीम है ना, ये पूरी फैमिली बन जाती है। जब आप कभी बीमार पड़ोगे, आपके पास आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको सेवा करने को होंगे। कभी वो अगर पास में नहीं है, बाहर गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, जॉब पे गए हैं, तो आपकी अपनी परिवार यानी कि पूरी एंटायर टीम आपकी जो परिवार बन जाती है, वो दौड़े चले आते हैं आपकी सेवा में। ये पावर है इस बिजनेस का। आप कभी भी अकेला महसूस नहीं कर सकते, कभी भी आपको आपके अपलाइन उदास नहीं होने देते। ये पावर है मोदी केयर बिजनेस का। और हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और इतने अच्छी टीम, इतने अच्छे मेंटोर मिले, जो सिर्फ मेंटोर ही नहीं है, सिर्फ सिखाते ही नहीं है, वो हर दर्द को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा दर्द नहीं है, उनकी दर्द है। और इस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं हर वक्त। जब भी आप उनको कॉल करिए, उठा लेते हैं, हर वक्त वो आपको सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये पावर है, इस पावर को आपको समझना होगा और इसको जीना होगा। जीना होगा, सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं कि हाँ उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने, हम भी कर सकते हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है, कर सकते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पावर है कि आप इसको जी सकते हो, आप अपने सपनों की दुनिया में जा सकते हो। उड़ान भरने के लिए पंख की जरूरत नहीं है, हौसलों की जरूरत है। और आप सबके अंदर वो हौसला है, वो जुनून है। मैं एक साधारण सी एक औरत मैं कर सकती हूँ, तो भाई दुनिया का हर वो इंसान कर सकता है। शुरुआत में बोलने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था। आपके अपलाइन खड़े हैं आपको सिखाने के लिए। आपके अंदर वो अपना जो विल पावर है उसको निकालिए और वो भी हो जाएगा। कब? जब आपका सपना बड़ा हो जाएगा, जब उस सपने को हकीकत लाइफ में आप विजुअलाइज करने लग जाओगे कि यस मुझे यहाँ जाना है। आज जो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मैंने सोचा था कि लूंगी, इस कलर का मैंने भी सोचा था।
ब्लैक कलर की होगी, रेड बॉर्डर होगा, और स्पेशली मैंने ऑर्डर दिया इसके लिए कि इस कलर का होना चाहिए, ऐसे ऐसी बूटी होनी चाहिए। ये मैंने डिजाइन खुद के माइंड में सेट किया था और इसको मैंने भेजा और आज मैं वो पहन के बैठी हूँ। तो मैंने सोचा था, बहुत सारे सपने हैं, मैंने डायरी में सपने लिखे थे, तकरीबन 132 सपने लिखे थे और जिसमें से अभी तक मेरे 32 सपने पूरे हो गए। अचानक से मैंने 2 दिन पहले डायरी पलट के देखा तो देख रही हूँ, अरे ये तो पूरे हो गए, अरे ये तो मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने पलटा तो देखा कि उसमें से मेरे 32 सपने पूरे हो चुके हैं। बिलीव करेंगे, कभी क्या हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि आप सपने को लिखो? कभी कभी नहीं सिखाया गया। ये सीखा कहाँ? इस प्लेटफॉर्म पे। सिखाया किसने? हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर ने, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को जिया है। अब बारी आप सबकी है, हम सबकी है कि हम भी जी सकते हैं, और वो सिखाने को बैठे हुए हैं। हमें सीखना है, अपने सपनों की दुनिया में उड़ान भरनी है, हौसलों की उड़ान, जोश और जुनून की उड़ान। आप ठंडे होके नहीं बैठ सकते। ठंडे होके बैठे रहोगे ना तो आप किचन तक नहीं जा सकते, सिर्फ सोच सोच के। हाँ, आज मुझे बिरयानी बनाना है, चिकन बनाना है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए पनीर बनाना है, छोला बनाना है। सिर्फ आप बोलोगे नहीं बनेगा, उसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा, सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, बाजार जाके कुछ सामग्री लाना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा। यहाँ तो हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों हमें पाना है। सपनों की उड़ान भरनी है। हमें एक बंगलो चाहिए, जो खुद का एक देखा हुआ और खुद का एक ड्रीम हाउस जिसको बोलते हैं। सपनों की कार चाहिए। देश विदेश घूमना है, देश तो घूम ही लेंगे, विदेश घूमना है। मैंने 3 विदेश यात्रा मैंने अचीव किया, जिसमें से 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, जिसे आप सबको पता है। ये सब कहाँ मिलता है? ये कब हुआ? जब मैंने ठाना, सपने सबके हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, सपने सबके हैं, उसको जीना सीखना होगा, उस सपने में घुसना होगा। बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से आप देख लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए कि यस, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस कपड़े में जा रही हूँ, मैं, मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा या मुझे स्टेज पे बुलाया जा रहा है, आप अपने आप को उस तरह से देखो। आप अपने आप को एक न एक दिन वहां पाओगे और जल्दी पाओगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने उस चीज को किया है, मैंने जिया है, मैंने पाया है, और अभी ये अंत नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। मैं अभी सीख रही हूँ, हर रोज सीख रही हूँ, हर अपने अपलाइन का मीटिंग में छोड़ती नहीं हूँ। अभी अभी तो हम लोग बहुत नसीब वाले हैं इस कोरोना में। ठीक है, मैं, मुझे पता है कि कुछ बीता समय में बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किस्मत वाले हैं कि हम लोग आज सही सलामत बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ऊपर वाले की मर्जी है कि हमें अभी इतनी जिंदगी जो है ना, बेहतरीन खुद के लिए नहीं, औरों की करनी है, इसलिए हम लोग सही सलामत है। तो इसकी शक्ति को आपको भी पहचानना पड़ेगा और इसको जीना पड़ेगा। और इसको जीने के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो हमारे सारे मेंटोर भी तैयार हैं आपको पकड़ने के लिए, खींच के लेके जाएंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, बशर्ते कि आप अपने अंदर की पावर को जगा के रखो।